उठ जाओ, नहा लो, खा लो, स्कूल के लिए जल्दी तैयार हो जाओ। उठ नहीं रहे, नहा नहीं रहे, खा नहीं रहे, ये सभी घरों में होता है। और माएँ अक्सर बच्चों के साथ सुबह-सुबह चिल्लाती हुई आपको नज़र आ ही जाएँगी। ये बिहेवियर पेरेंट चाइल्ड का या मदर चाइल्ड का बचपन से ही शुरू हो जाता है, स्कूल एज से ही। और हो सकता है ये कॉलेज और हायर एजुकेशन लेवल तक भी चले। लेकिन इसमें स्टेजिंग वाइज चेंजेस आते रहते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो मदर के चिल्लाने से उस बात को मान लेता है डर से, या और भी कई तरह की इनहिबिशंस होती हैं। पर जैसे-जैसे प्यूबर्टी की स्टेज आती है, बच्चा बड़ा होने लगता है, वो मदर चाइल्ड बिहेवियर में भी एक चेंज आता है। और जब माँ ऐसे कह रही होती है, उठ जाओ, नहा लो, खा लो, तो बच्चे को गुस्सा आने लग जाता है। वहाँ मदर को लगता है मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है, या अब पता नहीं कहीं और डिस्ट्रैक्टेड ना हो, या इसका कहीं किसी और के साथ कोई चक्कर ना हो। इस तरह के आम तौर पर जो सवाल हैं वो उनके मन में आने लग जाते हैं, और वो घबराने लग जाती हैं कि उनका बच्चा किसी और संगत में है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हो। एक तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो इंटरनल हैं, और एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं, क्योंकि अब आपका बच्चा बड़ा हो चुका है और उसे ऐसा सुनना अच्छा नहीं लगेगा कि उसे बच्चे की तरह बात की जाए। लेकिन वो ये बात नहीं कह पा रहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, और जो-जो बच्चे कहते हैं उनके साथ फिर एक लेवल पर और आर्गुमेंट होती है कि अच्छा अब तुम बड़े हो गए हो, हमें मत बताओ, हमारे लिए बच्चे ही रहोगे। तो यहाँ हम बात उस मुद्दे पर नहीं कर रहे हैं जो पेरेंट चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ हम इस पर बात कर रहे हैं जो हमारे लास्ट के वीडियोज और हमारी सीरीज में है, कि ईटिंग हैबिट और स्लीपिंग पैटर्न का जो इफेक्ट पड़ता है वो एंगर और एग्रेशन पे भी पड़ता है। हो सकता है आपके बच्चे का ये गुस्सा उसकी बचपन से अब तक की ईटिंग हैबिट्स को लेकर हो। हमारे सबसे पहले वाले वीडियो में हमने कहा था बच्चों को मील स्किप ना करने दें। अब जो आदत वहां से चल रही थी कि मदर ने बच्चे को उठाया और वो लेट उठा और उसने मील स्किप किया और उसने बोला मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन मैनेज करते करते उन्होंने खाने को नहीं, एंगर को मैनेज किया। वो एंगर उन्होंने पहले तो दबा के रखा, सप्रेस्ड रखा, और जैसे प्यूबर्टी आई, क्योंकि इंटरनल चेंजेस भी साथ में हो गए, तो वो अनकंट्रोल्ड हो गया और अब एंगर को एक्सप्रेस करने लगे। ये बदलाव किसी को भी पसंद नहीं आता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ खाना ही इस चेंज के लिए या इस एंगर, एग्रेशन और एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक फैक्टर है। इसको बताने का सिर्फ एक ही एम है कि जब-जब आप इस तरह के बिहेवियर को देखें, तो एक थोरो इन्वेस्टिगेशन जो सेल्फ से ही की जा सकती है, वो आप ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा कि हमारे बच्चे का स्लीप वेक साइकिल और ईटिंग पैटर्न कैसा रहा है, क्योंकि वो भी डायरेक्टली ही लिंक्ड है। अगर आपके घर पे भी ये सब हो रहा हो, तो बच्चे के साथ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए एक बार इन सभी फैक्ट्स को ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।